Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture, and in this lecture we are going to do beta MCQs based on functions. Now the subtopic on which we will be doing the questions would be composition of two functions or more than two functions. Alright, so first of all we are going to beta revise the theory part. Alright, we'll see in short what do we mean by composite functions, what are the properties satisfied by composite functions, and then we will do MCQs based on that. Alright, now before we start beta, please don't forget to subscribe to our channel so that you keep on getting information regarding the new upcoming videos so that none of the topic is missed on MCQs. Alright, तो start करते हैं. देखो, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा बेटा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा देखते हैं. तो लेट अस सी. तो हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की. तो वी आर सेइंग लेट ए बी सी बी थ्री नॉन वॉइड मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. सपोज ए इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और जी फंक्शन है बी से सी में बेटा. तो हम ये बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम इसका डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो लुक हियर, सपोज वी हैव सेट ए एंड दिस एज सेट बी एंड दिस एज सेट सी. तो ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया एंड दिस इज सेट सी. ऑलराइट, मान लो सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी. सपोज वी हैव एलिमेंट्स पी क्यू आर इन सेट बी और सपोज सी सेट में एलिमेंट्स हैं बेटा एक्स वाई जेड. अब हम एज्यूम करते हैं, मान लो हमारे पास एक फंक्शन एफ है ए से बी में और जी फंक्शन हमने लिया है बी से सी में. सपोज अंडर फंक्शन एफ बेटा ए की इमेज है क्यू, सपोज बी की इमेज पी है और सी की इमेज आर है. फिर P की इमेज है मान लो X, Q की Z और R की Y अंडर फंक्शन G. तो we are going to now define a new function. Look here first of all, जैसे f of A as you can see is equal to Q, then f of B is equal to P, f of C is equal to R. Is it okay? अब G में देखो, P की इमेज बेटा अंडर G is X, alright? फिर Q की इमेज अंडर G हम क्या ले रहे हैं? Z ले रहे हैं. और R की इमेज अंडर G को हम ले रहे हैं Y. Now look at this. We are going to replace this P, Q and R by using these results. Alright, तो देखो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे. तो let us see what do we get. तो यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करती हूँ, आप ऑब्जर्व करो, ये आ गया G ऑफ P के बदले में बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? F of B. So G of F of B will be equal to X. Is it okay? आगे चलो, जैसे G of Q है तो Q can be written as F of A. So G of F of A is equal to how much बेटा? Z. Is it okay? And then we have G of R. R can be written as F of C. तो ये इक्वल हो गया किसके? Y के. अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया. कौन सा फंक्शन? G naught f of x. All right, so just a moment, look here. Now I have a new function which is G naught f, जो कि फंक्शन हमारा होगा बेटा A से लेकर कहां से? C में. तो A में हमारे पास क्या एलिमेंट्स थे? ऑब्जर्व करो, A B C और C में एलिमेंट्स थे x y z. तो आप देखो B की इमेज x है तो B रिलेट हो रहा है x से. फिर A की इमेज है Z, तो A is related to Z and C is related to Y. So we are getting this new function which is called as composite function. Is it okay? तो वही बात हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट में बेटा ऊपर बोल रहे हैं. ये देखो ऑब्जर्व करो, what are we saying? We are saying कि अगर आपके पास f फंक्शन है A से B में, तो for each x and A there will be a unique f of x and B. और क्योंकि G फंक्शन है आपका B से C में, तो अगर f of x B में है तो उसकी इमेज आपको G of f x कहाँ मिलेगी? C में मिलेगी. तो that gives you a new function G naught f of x from A to C. ठीक है, तो ये हमारा देखो G naught f of x means G of f of x and it is called as composition of f and G and it will be a function from A to C. Alright, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. Let us look at some of the properties of this composite function. Is it all right? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता बेटा. तो F नॉट G इज नॉट इक्वल टू G नॉट F. सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होता है
इट्स जस्ट लाइक यू नो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बिहेव करती है ना, बिल्कुल सेम वे में कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज की कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज बिहेव करती हैं. जैसे वो भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है. सेम चीज यहां पे देखो कि अगर आपके पास 3 फंक्शंस हैं, अगर आपने ऑर्डर चेंज नहीं किया, पहले एफ है फिर जी है फिर एच है, तो आप एफ नॉट जी पहले निकाल के फिर कॉम्पोजिशन एच के साथ लो, या जी नॉट एच पहले निकाल के फिर कॉम्पोजिशन एफ के साथ ले, द रिजल्ट विल बी द सेम फंक्शन. ऑलराइट, तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सो वी आर सेइंग कि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव बट इट इज एसोसिएटिव. ऑलराइट, आगे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कॉम्पोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शंस ले रहे हो तो फिर से वो बाइजेक्शन होगी. मतलब अगर एफ और जी आपके 1 1 ऑन 2 है तो एफ नॉट जी या जी नॉट एफ भी बेटा 1 1 ऑन 2 दोनों होंगे. इज इट ऑल राइट? फिर हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी है कि अगर एफ फंक्शन है ए से बी में, तो एफ की कॉम्पोजिशन अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लेते हो, चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, यू विल बी गेटिंग फंक्शन itself. Is it all right? तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, a into i is i into a, both are equal to a, तो यहाँ पे भी f not i और i not f both will be equal to the given function itself. Is it all right? एक यहाँ पे हम प्रॉपर्टी और लिखते हैं बेटा, यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी देखो हम क्या बोल सकते हैं. इट्स एन इंपॉर्टेंट वन. जैसे आपको याद होगा मैट्रिसेस में होता है मल्टीप्लिकेशन में कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ भी अगर आपके पास f फंक्शन ऐसा है बेटा जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो f नॉट f इनवर्स विल बी आइडेंटिटी में आइडेंटिटी फंक्शन. इज इट ऑल राइट? इसको चाहे हम ऐसे लिख लेते हैं, f नॉट f इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन याद है ना, इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. It is also equal to f inverse not f of x. Is it all right? तो किसी भी फंक्शन की कॉम्पोजिशन उसके इनवर्स के साथ लोगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी फंक्शन. इस बात को ना हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको कभी ऐसे दिया हो ना कि f नॉट g आइडेंटिटी फंक्शन है, इट इज सेम एज g नॉट f वेयर i इज आइडेंटिटी फंक्शन. इज इट ऑल राइट? तो कभी हमें ये कोई कंडीशन दी हो बेटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो g है दैट इज नथिंग बट f इनवर्स. इज इट ऑल राइट? बिकॉज हम यहाँ पे बोल रहे हैं किसी भी फंक्शन की और उसके इनवर्स की कॉम्पोजिशन आपस में हमें आइडेंटिटी फंक्शन देती है. तो अगर आपके पास है कि g नॉट f और f नॉट g दोनों ही बेटा आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब g कितना होगा? f इनवर्स. ऑल राइट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी अच्छे से देखो ये रिवाइज हो जाएंगे व्हेन वी डू MCQs. ऑल राइट, तो करते हैं स्टार्ट. तो लुक एट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. देखो पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2020. ऑलराइट, क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखो हमें क्या दिया है. वी आर गिवन फॉर अ सुटेबल चोजन रियल कांस्टेंट a, लेट अ फंक्शन f बी फ्रॉम r माइनस a टू r. मतलब x की वैल्यू a नहीं हो सकती, डिफाइंड बाय fx इज a माइनस x अपॉन a प्लस एक्स. आप नोटिस करो डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स है ना, तो x के नॉट बी इक्वल टू माइनस ए यहाँ पे. ठीक है, वैसे फंक्शन f r माइनस ए में है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो आपको कंडीशन दी है कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस ए, और ये भी दिया है f ऑफ x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू माइनस ए, और देखो हमें ये दिया है f नॉट f ऑफ x इज x. ठीक है, अगर किसी फंक्शन का खुद के साथ कॉम्पोजिशन लेंगे f का इस वाले फंक्शन का, तो आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है. तो आपको बताना है f ऑफ माइनस हाफ कितना होगा. ऑलराइट, तो लेट अस सी. उसके लिए आपको a की वैल्यू बतानी है. आप नोटिस कर रहे हो ऑप्शंस कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब अगर f ऑफ माइनस हाफ चाहिए तो x तो माइनस हाफ हो गया. आई नीड द वैल्यू ऑफ a, सो आवर एम विल बी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन. अब सबसे पहले तो लेते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स माइनस a टू ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय. देखो क्या डेफिनेशन दी है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स. राइट, ये आपको दिया हुआ है. अब हम निकालते हैं पहले f नॉट f ऑफ x, फिर आपको दिया है वो x के इक्वल है तो उसके इक्वल बेटा इक्वेट कर देंगे. ओके, तो लेट अस फाइंड नाउ. सॉरी, तो अब हम निकालते हैं f नॉट f ऑफ x. तो बाय डेफिनेशन देखो इसका मीनिंग क्या होगा? कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन विद इटसेल्फ f ऑफ x. ऑल राइट, तो f ऑफ x पुट कर देते हैं. f ऑफ x हमें दिया हुआ है a माइनस एक्स अपॉन
ए प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स, जो हमें देखो यहाँ पे गिवन था। अब आप नोटिस करो, आपको अंडर एफ किसकी इमेज चाहिए, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की। एक काम करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हो। मान लो अभी मैं इसको कैपिटल एक्स अज्यूम कर लेती हूँ, तो एक तरह से आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ कैपिटल एक्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे बेटा, जैसे अगर इस x को हम रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल X से, तो राइट साइड पे भी स्मॉल x किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल X से। सो दिस विल बी इक्वल टू, लुक हियर, किसके इक्वल आ जाएगा ये, इट विल बी a माइनस कैपिटल X अपॉन a प्लस कैपिटल X। अब देखो कैपिटल X कितना है, कैपिटल X इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो लेट मी पुट ओवर हेयर। So we are getting this to be equal to a minus, देखो कितना, a minus x upon a plus x. Similarly denominator लो, it will be a plus a minus x divided by a plus x. Now let us take LCM and simplify. तो ये हो जाएगा, LCM लोगे a plus x will get cancelled, right? So we have a into a plus x minus a plus x, all right, and denominator is a into a plus x plus a minus x, तो ये आ गया f नॉट f of x। अब देखो आपको गिवन क्या है, we are given that f नॉट f of x is equal to x बेटा। ठीक है, ये किसके इक्वल दिया है, x के इक्वल दिया हुआ है, तो हम पुट कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग नाउ दिस, तो f नॉट f of x हमने ये निकाला है बेटा, तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो वी हैव ए, ये मल्टीप्लाई भी कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, व्हाट डू वी हैव, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ऑल राइट, दिस इज इक्वल टू एक्स। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव गॉट दिस। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑब्जर्व करो, ए इंटू एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड, इज इट ओके। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो लेट अस ब्रिंग ऑल दी टर्म्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हो गई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, देन कंबाइंड टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स, वी हैव एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स। फिर कांस्टेंट टर्म्स लो, तो वी हैव कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, माइनस ए एंड प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं, वी हैव 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, इज इट ऑल राइट। इन दोनों को कंबाइन करो, 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा, जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए इंटू एक्स। यहाँ पे देखो माइनस ए कॉमन ले लो, तो अगेन वी हैव 1 माइनस ए इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी हर टर्म में बेटा 1 माइनस ए हमारा कॉमन आ रहा है, तो लेट मी टेक 1 माइनस ए कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टराइज हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो वी हैव आइदर फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 या फिर सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 0। रिमेंबर हमें ए की वैल्यू चाहिए थी, तो ए की वैल्यू आपके फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करके आ रही है, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1। अब देखो इस सेकेंड फैक्टर से आपको ए की वैल्यू नहीं ना मिलेगी, तो एक्स और ए में आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू आपको यहां से मिल रही है। अब देखो फंक्शन क्या था हमारा, लेट अस राइट द फंक्शन। वी वर गिवन फंक्शन एफ एक्स टू बी इक्वल टू, लेट अस सी व्हाट वाज द फंक्शन। फंक्शन वाज एज यू कैन सी, ये देखो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो पुट करते हैं, और वैल्यू किसकी निकालनी थी, वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस हाफ। तो लेट अस नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन। तो ये था हमारा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो a की वैल्यू पुट करो, तो एफ एक्स हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वी हैव टू फाइंड f ऑफ माइनस हाफ, तो लेट अस पुट x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो व्हाट आर वी गेटिंग, लुक हियर,
this will be equal to 1 minus of minus half and divided by 1 plus minus half. Alright, बस simplify कर लो, आंसर आ जाएगा. So this is equal to 3 by 2, right? And divided by we have 1 by 2. So that means this is equal to 3. So that means we are getting f of minus half is equal to 3. So this is the question बेटा. ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर देखो बेस्ड ये क्वेश्चन है. तो आपको ये पूछा था f ऑफ माइनस हाफ कितना होगा. वी हैव गॉट द आंसर एज 3. नाउ लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो f नॉट f ऑफ x आपको x दिया था बेटा, f नॉट f ऑफ x निकाला और x के इक्वल पुट कर दिया. a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी 1. तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 3. तो दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी बेटा कौन सी हो जाएगी, डी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन. अगेन यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020. देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है. gx हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है. g naught f of x is also given 4x square minus 10x plus 5. We have to find f of 5 by 4. देखते हैं कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन. यूजली क्या होता है, आपको देखो f और g दिए होते हैं, आपको g नॉट f या f नॉट g पूछ लेते हैं. पर यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को दिया है. g फंक्शन दिया है और g नॉट f दिया है, आपको fx फंक्शन नहीं दिया है. ठीक है, तो f ऑफ 5 by 4 कैसे निकालना है, लेट अस सी. तो सबसे पहले तो लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू यू, विच इज दैट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. और फिर हमें दिया है g नॉट f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. इज इट ओके. आप देखो इसमें, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इधर नीचे लिख लेते हैं बेटा. तो gx इज दिस, लेट मी राइट now g naught f of x. all right, तो g naught f of x, this is equal to 4x square minus 10x and plus 5. अब देखो g naught f of x का मतलब क्या होता है. ठीक है, निकालना क्या है एक बार ये भी देख लेते हैं. we need to find here f of 5 by 4. ये कितना होगा, that is the main aim. अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बेटा पहले डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. इसका मतलब है g ऑफ f ऑफ x. ऑलराइट, तो ये इक्वल है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के. अब पता है इस क्वेश्चन में ना आपको f ऑफ x पूरा निकालने की जरूरत नहीं है. आप नोटिस करो, बिकॉज वी वांट टू ऑब्टेन दिस f ऑफ 5 बाय 4. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट कर दो x को 5 बाय 4. Is it all right? तो पर्टिकुलरली हमें f ऑफ 5 by 4 चाहिए ना, इन जनरल इफेक्ट्स तो चाहिए ही नहीं हमें. तो देखो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 5 by 4, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5 by 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 by 4 एंड प्लस वी हैव 5. अब हम इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. राइट साइड देखो आपके पास आ गया 25 by 4. This will be minus 50 by 4 and plus 5. 4 LCM ले लो तो हमारे पास आ गया, देखो ये हो जाएगा कंबाइन करके minus 25 and plus 20. Is it okay? That means I am getting here g of f of 5 by 4 is equal to how much? Minus 5 by 4. इतना ठीक है. अब देखो हमें खाली ये पार्ट चाहिए, f of 5 by 4, यही तो क्वेश्चन है. तो g को राइट साइड पे ले जाते हैं. इज इट ऑल राइट? नाउ लुक हियर, नाउ वी विल से दैट f ऑफ 5 by 4 विल बी इक्वल टू g इनवर्स ऑफ माइनस 5 by 4. लेट अस कॉल इट एज 1. तो f ऑफ 5 by 4 कितना होगा, g इनवर्स ऑफ 5 by 4. अब हम फंक्शन gx लेते हैं. gx फंक्शन अभी तक हमने देखो नहीं लिया था. क्या दिया है आपको नोटिस करो, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. तो लेट मी राइट ओवर हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. तो आपको बताना है g इनवर्स ऑफ माइनस 5 by 4, मतलब x क्या लें कि इमेज माइनस 5 by 4 बने. तो लेट अस टेक, ये देखो
जैसे g इनवर्स -5/4 चाहिए तो gx एक तरह से हो गया -5/4. तो वी आर टेकिंग gx टू बी इक्वल टू -5/4. क्योंकि आप नोटिस करो, अगर आप इसको लोगे, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी राइट, यही नीचे लिखती हूँ बेटा. ये देखो, जैसे हमें g इनवर्स ऑफ ये चाहिए, तो मान लो x है g इनवर्स ऑफ -5/4 सपोज. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि gx कितना होगा, -5/4. तो हमें x निकालना है, तो हम यहाँ पे यही करते हैं, gx की वैल्यू लेते हैं -5/4 और x निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें gx फंक्शन तो गिवन है. तो लेट अस ऑब्टेन. आप इसमें सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरह से 4x² प्लस 4x माइनस 4. वी आर गेटिंग 4x² प्लस 4x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आप देखो ये क्या बन गया, यस, परफेक्ट स्क्वायर. वी हैव 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी हैव 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो वी आर गेटिंग x टू बी इक्वल टू -12. गॉट इट? ये हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा था कि अगर g ऑफ x है -5/4 तो x आया है -12. तो g ऑफ -12 है -5/4. तो यहां से इसका मतलब ये हो गया कि g इनवर्स ऑफ -5/4 इज इक्वल टू -12. ठीक है, तो हमें इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी. जी इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ जी इनवर्स -5/4 चाहिए हमें पर्टिकुलरली. वो आ गया -12. इसको पुट कर दो इन 1. क्या था हमारा 1, ये देखो 1 में हमने बोला था ये कि f ऑफ 5/4 है. लुक हियर, f ऑफ 5/4 इज g इनवर्स ऑफ -5/4. तो g इनवर्स ऑफ -5/4 इज -12. तो ये भी कितना होगा, -12. तो बस लिख देते हैं. तो पुट इन 1. तो we will get f of 5/4. This was equal to g inverse of -5/4. It is coming out to be -12. So this is going to be the answer. तो आप नोटिस करो, ना तो हमने g का इनवर्स निकाला, ना ही हमने फंक्शन fx निकाला, और हमारा आंसर आ गया कि f of 5/4 की वैल्यू कितनी है, -12. Got it? तो चेक करते हैं which option is correct. तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. ऑलराइट, तो हमारे पास -12 बेटा ए ऑप्शन है. तो एज यू कैन सी द आंसर विल बी ए ऑप्शन. ठीक है, क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखो, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी व्हाट इट इज. ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question is fx is equal to x square where x is any real number for any a to be a subset of r. ठीक है, a रियल नंबर्स का सबसेट है. तो अगर आपको ये दिया है तो g ऑफ a कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं रियल नंबर्स जिनके लिए fx सेट a को बिलोंग करता है. fx मतलब x स्क्वायर इज बिलोंगिंग टू a. और अगर s है 0 to 4 तो आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. तो कौन सी ट्रू नहीं है वो हमें बतानी है. अब आप नोटिस करो यहाँ पे ऑप्शंस में हम किन किन की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना. वी आर टॉकिंग अबाउट s. ठीक है ना, देखो s की बात हो रही है. फिर हम बात कर रहे हैं जैसे g ऑफ s की. फिर हम बात कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ s की, इसकी बात हो रही है देखो. और फिर f ऑफ s की बात हो रही है. और फिर हम बात कर रहे हैं g ऑफ f ऑफ s की. इन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं. इनको अगर हम निकाल लें बेटा तो हम इजीली ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखो s तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0 to 4 क्लोज्ड इंटरवल. तो लेट मी राइट s इज ऑलरेडी गिवन 0 to 4 क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, अब हम देखते हैं g ऑफ s क्या होगा. जैसे g ऑफ a आपको ये दिया है, लेट अस ऑब्टेन g ऑफ s. तो बाय डेफिनेशन g ऑफ s विल बी all those elements x belonging to real numbers such that f of x belong to s. ये हो जाएगा. Is it okay? और देखो फंक्शन f of x कितना दिया है हमें, f of x is equal to x square for all x belonging to r. अब हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं g of s. s हमारा ये है.
और एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो जी ऑफ एस क्या हो जाएगा बेटा, वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, रियल नंबर्स जिनके लिए एक्स स्क्वायर बिलोंग करता है इस सेट को क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है और एस सेट क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4। नाउ एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 4 क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग कि एक्स स्क्वायर बेटा आपका 0 से लेकर 4 तक लाई कर रहा है। और देखो ऐसा कब होगा, जब आपका x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2, क्योंकि देखो अगर x -2 से 2 है तभी उसका स्क्वायर 0 से 4 लाई करेगा। तो एक तरह से देखो g ऑफ s क्या था, वो वाले सारे x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स वी हैव गॉट g ऑफ s टू बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास gs आ गया। ये अब हम बात करते हैं किसकी, एफ ऑफ एस की। तो देखो या पहले एफ ऑफ जी ऑफ एस निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शंस में हमें चाहिए ना एफ ऑफ जी ऑफ एस। तो लेट अस ऑब्टेन नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एस। तो एफ ऑफ जी ऑफ एस, अब देखो एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू जी ऑफ एस का स्क्वायर। अब देखो ये है क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2, तो अगर आपका x देखो ये बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, 0 to 4। अभी हमने यहाँ पे कहा है कि इसका मतलब ये होता है ऑब्वियसली, तो ये इसको इंप्लाई करेगा। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग हेयर कि g ऑफ s का स्क्वायर मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4। तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ g ऑफ s is equal to closed interval 0 to 4। तो f of g of s हमारा ये आ गया। अब हम निकालते हैं f of s। ऑलराइट, हमें ऑप्शंस में क्या चाहिए बेटा, f of s भी चाहिए। Now let us obtain f of s। तो f of s का मतलब s कितना था हमारा इंटरवल, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा 0 to 4, तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए ना। ये आपका s था, ये देखो एक तरह से ऐसे लिख लेते हैं इसको, f of s will be equal to x square such that x belongs to s मतलब 0 to 4। अब देखो अगर आपकी x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 4, तो x स्क्वायर कहाँ लाई करेगा बेटा, वो लाई करेगा 0 से लेकर 16 तक। तो दैट मीन्स f of s जो हमें फंक्शन चाहिए था वो ये मिल गया, इट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 16। दिस इज एफ ऑफ एस। तो ये एफ ऑफ एस आ गया। अब एक चीज बस निकालनी बाकी है, जी ऑफ एफ ऑफ एस। तो लेट अस ऑब्टेन नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एस। अब देखो जी की डेफिनेशन क्या थी, ये देखो आपको हमें कहा गया था कि जी ऑफ एस क्या है, एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट, लेट अस रीड। ये देखो जी ऑफ एस हमने ऊपर डिफाइन किया है बेटा, ये रहा, एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एस। ऑलराइट, तो लेते हैं सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एस। ये तो यहां पे हम लिख देते हैं इट विल बी एस बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग करे बेटा, एफ ऑफ एस को। ठीक है, एस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, देखो एफ ऑफ एस से। तो यहां भी एस किससे रिप्लेस होगा, एफ ऑफ एस से। और एफ एक्स फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर। तो that means we have this to be equal to all those x belonging to R such that x square belongs to 0 to 16। ठीक है, f of s हमारा क्या है, 0 से लेकर बेटा 16। Is it all right? तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x स्क्वायर लाई कर रहा है 0 से लेकर 16 तक, तो देखो x कहाँ लाई करेगा, -4 से लेकर 4 तक, यहीं तो लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बेटा g ऑफ f ऑफ s इज कमिंग आउट टू बी क्लोज्ड इंटरवल -4 to 4। ये आ गया। अब हम जो हमें मिला है वो हमें लिखना है बेटा, और फिर ऑप्शंस चेक करनी है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ही लिखते हैं सो दैट वी आर एबल टू वेरीफाई दी ऑप्शंस। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको हम रब कर देते हैं और यहां पे लिख लेते हैं व्हाटएवर वी हैव ऑब्टेन्ड।
ऑलराइट। सबसे पहली चीज देखो हमने एस ली है जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4, ठीक है ये। फिर हमने क्या निकाला है, देखो जी ऑफ एस। जी ऑफ एस आपका क्या आ रहा है, ये देखो ऑब्जर्व करो, इट इज कमिंग आउट टू बी क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। तो जी ऑफ एस इज क्लोज्ड इंटरवल -2 से लेकर कितना 2। फिर हमने निकाला एफ ऑफ जी ऑफ एस, तो एफ ऑफ जी ऑफ एस ये कितना आ रहा है, देखो f of g of s is coming out to be again 0 to 4 closed interval. So let me write here, this is also closed interval 0 to 4. Then we obtained f of s. f of s हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जर्व करो, f of s है आपका 0 से लेकर 16 और फिर एक g of f of s है -4 to 4। तो ये दोनों भी लिख लो। तो f of s is 0 to 16, ये देखो, तो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 16 और लास्टली g ऑफ f ऑफ s इज कमिंग आउट टू बी क्लोज्ड इंटरवल -4 to 4। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो हम इजीली ऑप्शंस चेक करते हैं। पहली ऑप्शन चेक करो, f ऑफ g ऑफ s क्या s के इक्वल है, f ऑफ g ऑफ s है 0 to 4 और ये भी 0 to 4 है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ना बेटा, ए ऑप्शन वो क्या है, ट्रू है। तो ए ऑप्शन हमारी ट्रू हो गई। बी ऑप्शन देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। आपको कहा है यहां पे कि g ऑफ f ऑफ s इज नॉट इक्वल टू s। तो g ऑफ f ऑफ s ये है, सॉरी, g ऑफ f ऑफ s इज, जस्ट अ मोमेंट बेटा, हाँ, तो आप देखो g ऑफ f ऑफ s इज दिस -4 to 4, जबकि s कितना है 0 to 4। तो इसका मतलब यहां पे बी ऑप्शन भी ट्रू है। अब देखो चेक करो सी ऑप्शन, g ऑफ f ऑफ s इज g ऑफ s। g ऑफ f ऑफ s है -4 to 4, g ऑफ s है -2 to 2। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है बेटा वो क्या आ गई, फॉल्स। लेट अस चेक डी ऑप्शन, f ऑफ g ऑफ s इज नॉट इक्वल टू f ऑफ s। तो f ऑफ g ऑफ s है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4, f ऑफ s है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 16। तो ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं। तो ये बात भी सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है, आपकी ट्रू है। तो हमें क्या बताना था, विच इज नॉट ट्रू। तो हमें यही बताना था बेटा कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन है विच इज नॉट ट्रू। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। ठीक है, तो सारे आपने सेट्स निकालने हैं और फिर एक एक करके हम ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। I hope this question is clear to you and it's a very good question. All right, let's move on to the next question. So now look at question number 4. Now this question is from JEE Mains 2019. We are given that x is belonging to open interval 0 to 3/2, fx function दिया है square root of x, gx दिया है tan x, hx दिया है 1 minus x square upon 1 plus x square। आपको कहा है अगर phi x ये कॉम्पोजिशन है तीन फंक्शंस का, तो phi ऑफ π/3 चाहिए। अब देखो उस टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते कॉम्पोजिट फंक्शंस में जिनमें तीनों फंक्शंस गिवन होते हैं। ऑलराइट, तो दे आर फेयरली सिंपल टू सॉल्व। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। तो आप नोटिस करो, सबसे पहले आपको दिया है कि x एक तो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 3/2। फिर एक एक करके हम फंक्शन लिख लेते हैं। f ऑफ x फंक्शन इज गिवन टू बी स्क्वायर रूट ऑफ x, then g of x function is given to be tan x, all right, और फिर हमें दिया है देखो h of x 1 minus x square upon 1 plus x square, all right। अब हम लेते हैं function phi of x। So look here, let us write this function phi of x। We are given it is h not f not g of x, ये हो जाएगा, all right। अब यहां पे अप्लाई करते हैं हम डेफिनेशन। अब देखो इसका मतलब है h नॉट g ऑफ, सॉरी h नॉट f ऑफ g ऑफ x, राइट। तो पहले g ऑफ x लेते हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन g ऑफ x। g ऑफ x इज नथिंग बट tan x। तो यहां पुट कर रही हूं मैं, ये हो गया आपका h नॉट f ऑफ, देखो यहां पे g of x which is given to be tan x। तो ये tan x है।
तो ये gx हमने रिप्लेस कर दिया। अब कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब है h ऑफ f ऑफ tan x। इज इट ऑल राइट? अब देखो fx लेना है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हम यहां पे लेते हैं, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ऑब्जर्व करो कितना, h ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x, तो सॉरी ये बेटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ tan x। गॉट इट? ये हो गया। अब h फंक्शन क्या कर रहा है, देखो ये वाला है। नाउ h फंक्शन इज दिस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहां पुट करो, तो इट विल बी इक्वल टू नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब रूट tan x का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, tan x, ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का मतलब बेटा 1 प्लस रूट tan x का स्क्वेयर विच इज 1 प्लस tan x, तो ये फंक्शन आ गया हमारा फाई ऑफ x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी, ऑब्जर्व करो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ पाई बाय 3, ठीक है, तो पाई बाय 3 पे फाई फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां पुट कर देते हैं, देखो लेट अस पुट x टू बी इक्वल टू पाई बाय 3, तो फाई ऑफ पाई बाय 3 विल बी 1 माइनस tan पाई बाय 3। नाउ व्हाट इज tan पाई बाय 3, रूट 3, एंड दिस इज 1 प्लस रूट 3। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, आपको ये वैल्यू याद आनी चाहिए, जब आप इस टाइप की टर्म देखोगे माइनस कॉमन ले लो, तो इट इज रूट 3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। या तो देखो इसी फॉर्म में देख सकते हो, या आप इसको रैशनलाइज कर दो, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 3, ये, और ये किसकी वैल्यू होती थी, आई होप यू रिमेंबर, यस, tan 15 डिग्री। देखो वैल्यूज याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है, और आपने देखा फंक्शंस में भी हमें जरूरत पड़ गई, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस tan 15 डिग्री, मतलब पाई बाय 6 का भी हाफ, दैट इज पाई बाय 12, तो फाई ऑफ पाई बाय 3 आया है माइनस tan पाई बाय 12। अब आपको ये चीज पता है, देखो कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, होता है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो दैट मीन्स हेयर वी कैन राइट फाई ऑफ पाई बाय 3, देखो कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, दिस कैन बी रिटर्न एज, अगर माइनस आगे से हटाना है तो tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 12 वी कैन राइट इट। नाउ दिस एंगल इज नथिंग बट tan ऑफ 11 पाई बाय 12, तो हमें एज सच वैल्यू नहीं, tan की टर्म्स में ऑप्शन दी हुई है, तो ये वैल्यू आई है tan पाई बाय 3 की, व्हाट इट इज, tan ऑफ 11 पाई बाय 12। लेट अस चेक द ऑप्शन बेटा, ये देखो tan ऑफ 11 पाई बाय 12, सो यू कैन सी हेयर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, ए रॉन्ग है क्योंकि हमारा माइनस tan पाई बाय 12 आया था, सी और डी भी रॉन्ग है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो जैसे मैंने कहा, जब फंक्शंस बेटा दिए होते हैं, जैसे ये fx दिया है, gx दिया है, hx दिया है, तो आपने कॉम्पोजिशन लेनी है, तो वो डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी व्हाट आर दे सेइंग, और ये क्वेश्चन यू कैन सी इज फ्रॉम JEE Mains 2019। नाउ द क्वेश्चन इज दैट x is belonging to all real numbers except 0 and 1, except 0 and 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है और यहाँ 1 माइनस एक्स, तो दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, ऑलराइट। f1x फंक्शन है 1 अपॉन एक्स, f2x है 1 माइनस 1 बाय एक्स, 1 माइनस एक्स सॉरी, और f3x is 1 upon 1 minus x. These are three given functions, and if a function jx satisfies this condition, तो आपने jx बताना है। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे तीन फंक्शंस की कॉम्पोजिशन है, फिर से f2, j और f1. So let us see how to solve this question. Alright. Now first of all we are given that x is belonging to all real numbers except 0 and 1. Then we are given f1x is equal to 1 upon x. Then f2x जो है फंक्शन that is equal to 1 minus x, और f3x फंक्शन है हमारा equal to 1 upon 1 minus x. अब हम लेते हैं जो हमें कंडीशन गिवन है। फंक्शन देखो jx क्या सेटिस्फाई कर रहा है,
jx फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करता है कि f2 नॉट j नॉट f1 ऑफ x इज इक्वल टू f3 ऑफ x। तो आपने बताना है jx फंक्शन क्या होगा। तो लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हम डेफिनेशन लगाते हैं। तो तीन फंक्शंस की बेटा कॉम्पोजिशन है, तो इसका मतलब है f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x दिस इज इक्वल टू f3 ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, एक तो आपको ये पता है f1x क्या है और एक हमें f3x पता है, तो दोनों पुट कर देते हैं। ये देखो f1x जो है बेटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x और f3x जो है दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस x। तो लेट अस पुट ओवर हियर। सो वी गेट f2 ऑफ j ऑफ, तो f1x कितना था 1 बाय x एंड दिस इज इक्वल टू f3x विच इज 1 अपॉन 1 माइनस x। गॉट इट? ये आ गया हमारे पास। अब नोटिस करो हमारे पास क्या आ जाएगा। f2 फंक्शन क्या है? नाउ लेट अस अप्लाई दिस f2 फंक्शन। f2x जो है वो है 1 माइनस x, तो यहाँ पे f2x के बदले में बेटा j 1 बाय x है, तो यहाँ पे x के बदले में अगर ये है तो राइट साइड पे भी x के बदले में क्या लोगे j ऑफ 1 बाय x। तो लेट अस टेक दैट। सो वी आर गेटिंग 1 माइनस j ऑफ 1 बाय x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x। इज इट ऑल राइट? तो हमने ये j f ऑफ 2x जो भी वेरिएबल है 1 में से उसको माइनस करना है, वेरिएबल j ऑफ 1 बाय x है तो 1 में से उसको माइनस करना है। ऑल राइट, नाउ लेट अस फाइंड jx फ्रॉम हियर। सो वी हैव 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू j ऑफ 1 अपॉन x। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम 1 माइनस x, वी आर गेटिंग 1 माइनस x माइनस 1। ठीक है, दिस इज j ऑफ 1 अपॉन x। So let us see what do we get. We are getting j of 1 upon x is equal to minus x upon 1 minus x. माइनस साइन एडजस्ट कर लो बेटा, एक तरह से ये हो गया x अपॉन x माइनस 1। अब देखो वेरिएबल हमारे पास 1 बाय x है, तो यहाँ पे 1 बाय x इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x। तो ये फंक्शन आपका अभी आया है j ऑफ 1 बाय x। हमें निकालना है बेटा j ऑफ x। तो j ऑफ x देयरफॉर यहां से देखो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय x को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो x से लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी 1 बाय x किससे रिप्लेस होगा, x से। तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x। और देखो 1 अपॉन 1 माइनस x कौन सा फंक्शन था, रिकॉल करो, इट वॉज नथिंग बट f3x। देख रहे हो, दिस इज f3x 1 अपॉन 1 माइनस x, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू f3x। तो ये आ गया हमारा f3x। तो jx या तो ऐसे कह दो 1 अपॉन 1 माइनस x, और वी कैन से इट इज इक्वल टू f3x क्योंकि वो भी वही फंक्शन था। चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो लुक हियर, ये क्वेश्चन है बेटा, तो आप देख सकते हो इसमें f3x मतलब B ऑप्शन। ऑलराइट, सो यू कैन सी B ऑप्शन में f3x है, तो वी विल से दैट करेक्ट ऑप्शन इज B। गॉट इट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। Let's move on to the next question, and before we move on बेटा, don't forget to subscribe to our channel Agmic Academy, ताकि देखो आप functions के हम previous year questions भी कर रहे हैं और बहुत सारे MCQs कर रहे हैं, तो you will be revising thoroughly your chapter relations and functions through this MCQ discussion series, all right? तो अब मूव देख करते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जरा अपनी स्क्रीन पे क्या गिवन है, और ये भी क्वेश्चन किसका है ऑब्जर्व करो। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम JEE Mains 2019, तो 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और दो फंक्शंस हैं f और g। f और g दोनों ही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। f ऑफ n डिफाइन किया है कि अगर n ऑड है तो f ऑफ n की मतलब n की इमेज अंडर f है n प्लस 1/2, एंड इफ n इज इवन इमेज ऑफ n अंडर f इज n/2। तो इवन ऑड के लिए अलग अलग डिफाइंड है।
फिर gn आपको ये दिया है n माइनस माइनस 1 की पावर n। आपने निकालना है f नॉट g फंक्शन और ये बताना है वो 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की भी बात हो गई और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शंस की भी बात हो गई, ठीक है। तो दोनों सारी चीज़ों की नॉलेज होगी आपको, only then you can be able to solve or you will be able to solve this question, ठीक है ना। तो सारी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेटा चाहिए होती है, तो एक भी पार्ट आप फंक्शंस में मिस नहीं कर सकते। तो करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम ये लेते हैं, वी आर गिवन दैट f and g both are functions from natural numbers to natural numbers, f as well as g. Is it okay? Now we are given this function f of n. तो f of n फंक्शन ऐसे डिफाइंड है देखो कि इट इज n प्लस 1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड एंड इट इज n बाय 2 इफ n इज इवन। ये तो हो गया f of n। अब नोटिस करो gn फंक्शन क्या है। वी आर गिवन दैट g ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस माइनस 1 की पावर n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसमें भी ना हम इवन ऑड अलग अलग ले लेते हैं। ये देखो g ऑफ n क्या हो जाएगा, अगर आपका n ऑड है तो माइनस 1 के ऊपर बेटा ऑड पावर लेते हैं तो माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फंक्शन बनेगा n प्लस 1। वाई? बिकॉज इफ n इज ऑड माइनस 1 रेज पर n विल बी माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया n प्लस 1। और अगर हमारा n इवन है बेटा तब माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, तो यहां पे ये 1 हो गया तो n माइनस 1। इज इट ओके? ये हमारे पास g भी हमने कर दिया पीस वाइज डिफाइन। नाउ वी वांट कौन सा फंक्शन, f नॉट g। तो निकालते हैं, देखो f नॉट g, तो वी नीड f नॉट g फंक्शन। तो देखो केसेस लेके करना पड़ेगा। केस 1 लेते हैं जब n हमारा ऑड है, ठीक है, n इज ऑड एंड n इज एनी नेचुरल नंबर। तो लेट अस फाइंड f नॉट g ऑफ n। तो बाय डेफिनेशन देखो कॉम्पोजिट फंक्शन है, इट विल बी f ऑफ g ऑफ n। अब g ऑफ n ऑड है तो देखो कितना है, इट इज n प्लस 1। तो लेट मी राइट हेयर, दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 1, सॉरी f ऑफ n प्लस 1। यहां पे आएगा f ऑफ n प्लस 1 बेटा, क्योंकि g ऑफ n निकाला है ना, तो वो हो गया हमारा, ये देखो g ऑफ n है हमारा n प्लस 1 अगर n ऑड है। अब यहां पे गलती नहीं करनी है, हमने लिया है कि n ऑड है, तो प्लीज रिमेंबर अगर n ऑड है आपका, इफ n इज ऑड तो उससे अगला नंबर n प्लस 1 क्या होगा बेटा, इवन होगा। तो यहां पे ये जो n प्लस 1 नंबर है दिस इज इवन। और देखो अगर इवन है तो f क्या इमेज देता है, अगर n इवन है तो इमेज ऑफ n इज n बाय 2। तो यही यहाँ पे अप्लाई होगा, जो भी वेरिएबल है उसका हाफ करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, ये देखो n प्लस 1 बाय 2। तो इस केस में f नॉट g ऑफ n हमारा ये आ रहा है, ठीक है, जब n ऑड है। तो ठीक है, फिर से समझो, देखो अगर n आपका ऑड है तो g ऑफ n था n प्लस 1, इफ n इज ऑड n प्लस 1 विल बी इवन, और इवन के लिए f फंक्शन क्या है, n बाय 2। तो n की जगह n प्लस 1 है तो इट इज n प्लस 1 बाय 2। अब देखो जब हमारे पास केस 2 n जो है आपका क्या है, इवन है बेटा, तो लेट अस ऑब्टेन f नॉट g ऑफ n। तो इट विल बी इक्वल टू f ऑफ g ऑफ n। इज इट ओके? जब ये इवन था तो इट इज इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1। ये देखो यहां पे ऑब्जर्व करो, जब n आपका इवन है तो g ऑफ n इज n माइनस 1, वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये f ऑफ n माइनस 1 आ गया। अब फिर से हम ऑब्जर्व करते हैं एक बात कि अगर n इवन है तो जो उससे पिछला नंबर होगा बेटा वो ऑड होगा ना। इफ n इज इवन n माइनस 1 विल बी ऑड। तो यहाँ पे ये जो n माइनस 1 है ये ऑड है, और ऑड नेचुरल की इमेज
नेचुरल नंबर की इमेज अंडर एफ देखो कितनी है, यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर n ऑड है तो आपके पास इसकी जो इमेज है n की वो है n+1/2। तो यही अप्लाई करते हैं, n+1/2, तो n की जगह n-1 है, तो इट विल बी इक्वल टू n-1 + 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी n/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि f0g ऑफ n इज इक्वल टू n/2 if n is odd, इवन, सॉरी, n इवन है तो ये है, और n हमारा ऑड था तो ये था। अब मैं एक बारी दोबारा प्रॉपरली पीसवाइज डिफाइन करके लिख देती हूँ बेटा। तो हमारे पास फंक्शन आ गया f0g ऑफ n कि इट इज इक्वल टू n+1/2 if n is odd and it is n/2 if n is even। तो देखो इस फंक्शन का आपने बताना है इट इज 1 ऑन टू है या नहीं है, और यहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है। इज इट ओके? तो लेट मी टेक क्विकली n एज ऑड। तो n की वैल्यू हम ले रहे थे 1, ठीक है, 3 या फिर 5। तो इसी तरह से हम लेने वाले हैं n इवन। n इवन में वी कैन सी वैल्यूज n टू बी इक्वल टू 2, 4 या फिर 6 बेटा। तो इन पे इमेज देख के हम दोनों बातें बता देंगे ये फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं। तो पहले केस में देखो f0g ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, ऑड वाला केस ये है n+1/2, तो दैट मीन्स 1। फिर f0g ऑफ 3 विल बी 3+1/2, दैट इज 2, एंड f0g ऑफ 5 दिस विल बी इक्वल टू 5+1/2, दैट इज 3, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो अगर n इवन है तो ये इमेज है, मतलब जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो। तो f0g ऑफ 2 दिस विल बी इक्वल टू 2/2 1। सिमिलरली f0g ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 4/2 इज 2। सिमिलरली f0g ऑफ 6 विल बी इक्वल टू 6/2 एज 3, एंड सो ऑन। अब आप नोटिस करो 1 नहीं है, क्यों नहीं है? लेट अस ऑब्जर्व, क्योंकि f0g ऑफ 1 भी 1 है बेटा और f0g ऑफ 2 भी 2 भी 1 है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज आपकी क्या आ गई? सेम आ गई। सो वी हैव f0g ऑफ 1 इज इक्वल टू f0g ऑफ 2। इज ऑल राइट? दोनों सेम आ गए हैं। किसके इक्वल आए हैं? 1 के इक्वल आए हैं। तो वी आर गेटिंग सेम इमेज ऑफ डिफरेंट प्री इमेजेस। तो 1 फंक्शन तो वो होता है ना कि प्री इमेजेस डिफरेंट है तो इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट प्री इमेजेस के लिए दीज आर डिफरेंट प्री इमेजेस, ये आपकी जो इमेज है बेटा वो क्या आई है? सेम आई है। तो दैट मीन्स f इज नॉट 1 f 1 नहीं है। अब उसके बाद अगर हम ऑन टू की बात करें तो इसके लिए रेंज निकालते हैं बेटा फंक्शन की। तो देखो इमेजेस का सेट रेंज होता है, इमेजेस कौन कौन बन रहा है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह 1, 2, 3, अब सेट में तो एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा, तो रेंज में आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो हर नेचुरल नंबर की कोई ना कोई इमेज जरूर होगी। तो रेंज इज इक्वल टू n विच इज ऑल्सो इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि याद है ना फंक्शन n से n में था, तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बेटा हमारी इक्वल हो गई। That means f is onto. So this function is not 1 all right, as you can see, but it is onto. तो चेक करते हैं which option is correct, not 1 but onto. तो let us check बेटा। तो composite function था जिसके बारे में हमें बताना था। तो 1 नहीं है पर onto है। तो ये देखो onto but not 1 that means B option। तो B option में दिया है तो that means correct option will be B। Got it? So that was question number 6. Let's move on to question number 7 now. तो यहाँ पे देखो 7th question अपनी स्क्रीन पे क्या गिवन है? We are given that f is a function with domain closed interval -3 to 5 and let gx be equal to mod of 3x plus 4. तो आपने domain of f not g of x बतानी है। ठीक है, देखते हैं कैसे बताएंगे। तो look here, let us start the question बेटा। We are given domain of f is equal to closed interval -3 to 5. All right. Then we are given that कि g of x function is
ये देखो क्या है, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 4। आपको बताना है डोमेन ऑफ एफ नॉट जी ऑफ एक्स। सो वी नीड टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ नॉट जी ऑफ एक्स। एक सेकेंड बेटा, तो डोमेन ऑफ एफ नॉट जी ऑफ एक्स। अब देखो ये फंक्शन होगा क्या एफ नॉट जी ऑफ एक्स, बस कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करो। सो वी हैव एफ नॉट जी ऑफ एक्स टू बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही होगा ना। अब देखो जी एक्स फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पुट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 4। इज इट ओके? अब आप नोटिस करो एफ फंक्शन की डोमेन ये है, मतलब आप प्री इमेजेस जो है, डोमेन का मतलब होता है प्री इमेजेस कहाँ लाई कर रही हैं, तो प्री इमेजेस आपकी लाई कर रही हैं क्लोज्ड इंटरवल -3 से लेकर 5 तक। तो प्री इमेज इस केस में हमारी है मॉड ऑफ 3x प्लस 4। तो इसका मतलब मॉड ऑफ 3x प्लस 4 बेटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल -3 से 5 में। तो हमें निकालना है कि x कहाँ लाई करेगा, वो डोमेन हो जाएगी इस कॉम्पोजिट फंक्शन की। तो चेक करो, अब देखो इसका मतलब यही हो गया ना, -3 या उससे बड़ा होना चाहिए मॉड 3x प्लस 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। नाउ लुक एट दिस पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। अब किसी भी नंबर का जब मॉड लेते हो बेटा तो वो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो दिस पार्ट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव क्वांटिटी से तो बड़ा होगा ही होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो व्हाट आर वी गिवन? वी हैव नाउ मॉड ऑफ 3x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखो 5 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये इनइक्वालिटी का रिजल्ट हम यूज करेंगे कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है और a पॉजिटिव हो, तो आप क्या करते हो, नंबर लाइन के ऊपर लेते हैं -a और a, फिर यहाँ पे डार्क सर्कल्स, क्योंकि इक्वल टू a अलाउड है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन है तो माइनस वाला रीजन। तो मतलब x बिलोंग करता है किसको, क्लोज्ड इंटरवल -a से a। तो यही हम यहाँ पे देखो यूज करेंगे। अब आप नोटिस करो यहाँ पे इनइक्वालिटी में आपके पास राइट साइड पे 5 है, तो इधर लोगे -5 और 5, इक्वल टू 5 अलाउड है, तो ले लो यहाँ पे डार्क सर्कल्स, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 5 है तो ये वाला रीजन। दैट मीन्स वी आर गेटिंग दैट कि ये जो मॉड के अंदर 3x प्लस 4 है बेटा, वो या तो -5 या उससे बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ 5 या 5 से छोटा। अब बस यहां से x के ऊपर इनइक्वालिटी निकालते हैं, वही हमारे कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो पहले 4 हटाना है, तो आप सबट्रैक्ट कर लो 4। सो वी आर गेटिंग -9 इज लेस देन और इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आप इसको डिवाइड करो किससे, 3 से, तो वी आर गेटिंग -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -3 से लेकर 1/3। सो दिस विल बी डोमेन ऑफ f नॉट g बेटा। ठीक है, तो ये है हमारी डोमेन ऑफ फंक्शन f नॉट g। तो लेट अस चेक, -3 से 1/3 क्लोज्ड इंटरवल, ये देखो, तो क्लोज्ड इंटरवल -3 से 1/3, मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो बी ऑप्शन दी है, वही डोमेन है एफ नॉट जी की। सो हियर वी विल राइट बी ऑप्शन। गॉट इट? तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ बेटा आफ्टर 7 क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन देखो क्या है। वी आर गिवन एफ एक्स इज दिस फंक्शन साइन एक्स, जी एक्स है बेटा ln mod x। आपको बताना है अगर इन कॉम्पोजिट फंक्शंस की रेंज R1 R2 है तो R1 R2 क्या होंगे, मतलब इन दोनों की रेंज बतानी है। ऑलराइट, तो लेट अस डू द क्वेश्चन नाउ। वी आर गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x, और बेटा gx हमारा जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू ln mod x, मतलब log टू द बेस e mod x। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला फंक्शन, कौन सा, f नॉट g। तो लेट अस टॉक अबाउट f नॉट g ऑफ x। डेफिनेशन अप्लाई करो। तो पहला फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, इसकी रेंज निकालनी है बेटा।
तो इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। अब देखो जी ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, इट इज एल एन मॉड एक्स, ये हो गया। और एफ फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी वेरिएबल है उसका साइन ले रहा है, तो ये हो गया साइन ऑफ log टू द बेस ई मॉड एक्स। ये हमारे पास फंक्शन आया है एफ नॉट जी ऑफ एक्स, जिसकी हम बताने वाले हैं रेंज। इज इट ओके? नाउ वी आर गोइंग टू टेल द रेंज। अब देखो इसमें यूजली हम ये करते हैं ना, हमारा मेथड होता है कि रेंज निकालने के लिए आपको बताया था रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, देन वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड, दैट सेट इज कॉल्ड एज द रेंज। इसमें देखो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपके पास एक्स यहाँ पे रियल नंबर है, तो आप नोटिस करो जो लॉग मॉड एक्स है, इज इट ऑल राइट, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिकॉज इफ यू कैन रिकॉल, सिर्फ इसमें यह है कि लॉग जीरो का डिफाइंड नहीं होता ना। अगर यहाँ पे बेटा हम डोमेन की बात करते हैं तो एक्स जीरो नहीं होगा, अगर डोमेन की बात हो रही है, क्योंकि लॉग जीरो डिफाइंड नहीं होता। मॉड है तो नेगेटिव का भी मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव रियल नंबर्स का डिफाइंड है मॉड, क्योंकि उसका मॉड लेके वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो अगर इसका आप ग्राफ देखने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ हम देख रहे हैं बेटा, इतने फंक्शन का, लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। उसमें जैसे जीरो पे तो लॉग नॉट डिफाइंड होता है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है बेटा, फिर 1 पे लॉग की वैल्यू 0 होती है और धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, क्लोज हो जाएगा। अब अगर लॉग ऑफ मॉड एक्स है ना, तो इसी की इमेज इधर लेनी होती है, तो ये वाला ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से। तो ये ग्राफ है आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स का। अब आप नोटिस कर सकते हो ग्राफ से ही, क्या नोटिस कर सकते हैं कि ये नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ऊपर धीरे धीरे जाएगा, पर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर लॉग टू द बेस ई मॉड एक्स लाई कर रहा है इन्फिनिटी तक। अब आपने उसका साइन लेना है। मान लेते हैं सपोज ये आपका कोई सपोज थीटा है, तो आपको पता है थीटा कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है। इसमें ऑल रियल नंबर्स हैं एक तरह से, ये ऑल रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ लॉग टू द बेस ई मॉड एक्स, ठीक है ना, दिस विल बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। क्योंकि देखो आपको साइन एक्स का ग्राफ भी याद होगा, इजंट इट। तो बेसिक ग्राफ्स की नॉलेज हमें चाहिए होती है बेटा। जैसे आपके पास 0 है, पाई, 2 पाई, राइट, वी हैव 3 पाई, 4 पाई, आगे आप प्लस इन्फिनिटी तक जाते हो। इसी तरह पीछे हम कहाँ तक जाते हैं बेटा, माइनस इन्फिनिटी तक। और इसमें हमारा कैसा ग्राफ होता है, ये देखो, द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज लाइक दिस, हमेशा -1 to 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहता है इस तरह से, isn't it? This will be 1 and this will be -1। तो पीछे माइनस इन्फिनिटी तक, आगे इन्फिनिटी तक जाएं तो साइन की वैल्यू -1 to 1 रहती है। तो ये हमारी हो गई R1, ठीक है। रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो ये हमने लिया था देखो एफ नॉट जी ऑफ एक्स। अब हम बात कर रहे हैं जी नॉट एफ ऑफ एक्स की। सो लेट अस टेक नाउ जी नॉट एफ ऑफ एक्स। सेकेंड जो हम लेंगे वो होगा जी नॉट एफ ऑफ एक्स। अब देखो इट विल बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, तो ये हमारा साइन एक्स हो गया। और देखो जी एक्स क्या था, ln mod x, तो x की जगह साइन x है, तो ये है log टू द बेस e mod ऑफ साइन x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जर्व करो, देखो f ऑफ x आपका फंक्शन कितना था, यहां पे देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है c, f ऑफ x was sin x and g of x was ln mod x, मतलब log टू द बेस e mod x। तो log टू द बेस e mod sin x हमारा आ जाएगा। अब आपको पता है बेटा कि अगर x कोई भी रियल नंबर होता है तो मॉड ऑफ साइन x हमेशा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन x अगर -1 to 1 करता है तो मॉड लेने पे तो वो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा ना खाली, या 0 लेगा। अब आप इसका लॉग लो, तो दैट मीन्स ये जो है हमारा log टू द बेस e mod साइन x, ये देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। log 0 किसको अप्रोच करता है, ग्राफ देखो जैसे ये रहा, ये इस तरफ जो राइट साइड पे एक तरह से है वो है y इज इक्वल टू
ये वाला पार्ट अगर खाली राइट साइड वाला देखो बेटा, दिस इज log x टू द बेस e, ये वाला ग्राफ। तो इसमें आप नोटिस करो कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये पार्ट सिर्फ ग्राफ का लेना है। तो कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, सॉरी 0 तक। y की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से 0, जब x लाई कर रहा है 0 to 1। तो हम यहां पे लिख देते हैं, तो यही बात यहां पे हो रही है बेटा, log 0 अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी को और log 1 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब हमारे पास g0 f of x जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है किसको, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड इंटरवल 0। तो यही R2 है, दैट मीन्स सेकेंड फंक्शन की रेंज। इज इट ओके? तो अब फाइनल आंसर देखो हमारा कितना आ गया, R1 जो था हमारा दैट वाज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 एंड R2 इज कमिंग आउट टू बी माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड इंटरवल 0। ऑलराइट, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो ये देखो यहाँ पे -1 to 1 और फिर माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये देखो बेटा डी ऑप्शन आ जाएगी। और किसी में क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 नहीं है, सिर्फ डी में है और R2 इज माइनस इन्फिनिटी टू 0, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। 9th क्वेश्चन देखो क्या है, f of x आपको ये फंक्शन दिया है और g of 5/4 1 है, तो आपको बताना है g0 f of x क्या होगा। विल इट बी 5/4 1 और विल इट बी नॉट डिफाइंड, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेते हैं देखो f of x, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस π/3 एंड प्लस वी हैव cos x into cos x plus π/3। ऑलराइट, ये है हमारे पास। अब देखो पहले तो ना इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर आपको याद होगा एक फॉर्मूला ये होता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो अगर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इजंट इट, ये वाला फॉर्मूला। और एक ये 2 कॉस ए कॉस बी, तो एक इसका भी हमने फॉर्मूला किया हुआ है बेटा, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ध्यान में रखना पहले वाले में राइट साइड पे बेटा इनका प्रोडक्ट है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का, दूसरे फॉर्मूले में इनका क्या है, सम है। तो हम एक काम करते हैं, हमें ये टर्म चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हम एक काम करते हैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट, वी आर गेटिंग एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3, और लास्ट टर्म को बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो ताकि 2 कॉस ए कॉस बी की फॉर्म आ जाए। तो ये वाली टर्म चाहे पहले लिख लो और फिर इनटू कॉस एक्स, राइट, ये हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स, ये 1 आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन ले लो, तो वी हैव 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स, गॉट इट, और प्लस 1/2, ये देखो अगली टर्म प्लस 1/2, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2 कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सो वी आर गेटिंग कॉस ए प्लस बी मतलब 2x प्लस π/3 प्लस कॉस ए माइनस बी का मतलब कॉस π/3। अब एक फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे इनमें बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो भी हमने लिखा, तो लेट अस अप्लाई, व्हाट आर वी गेटिंग, सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ऑलराइट, देखो क्या आएगा, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो वी हैव कॉस ए प्लस बी का मतलब 2x प्लस π/3 इंटू कॉस ए माइनस बी मतलब इंटू कॉस π/3।
आगे इसको खोल लो, cos pi by 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2. सो वी हैव प्लस 1/2 cos 2x plus pi by 3. Is it okay? And then what do we have? 1/2 plus 1/2 is 1/4. Let us simplify further. अब आप ये वाली टर्म्स कंबाइन कर दो 1 और 1/4. ठीक है, ये सम ले लेते हैं. सो वी आर गेटिंग f of x टू बी इक्वल टू 5/4. cos pi by 3 की वैल्यू पुट करते हैं 1/2. तो वी हैव माइनस 1/2 cos ऑफ 2x प्लस pi by 3. और फिर यहाँ पे ये वाली टर्म बेटा एज इट इज 1/2 cos 2x प्लस pi by 3. ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो गई. तो ये देखो, ऑब्जर्व करो, व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x आपका कांस्टेंट फंक्शन आ गया बेटा. ठीक है, pi/4. दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट फंक्शन. अब हमें चाहिए क्या था? वी नीडेड वैल्यू ऑफ, आपको कहा है अगर g ऑफ 5/4 1 है तो g नॉट f ऑफ x बताओ. तो लेते हैं, g ऑफ 5/4 इज 1. दिस इज गिवन टू यू. ये पार्ट हमें गिवन है. ठीक है, वी नीड g नॉट f ऑफ x. तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, क्या होगा g नॉट f ऑफ x? तो बाय डेफिनेशन इट विल बी g ऑफ f ऑफ x. और देखो f ऑफ x कांस्टेंट आ गया तो इट इज g ऑफ 5/4, जो कि आपको कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है. दैट्स इट. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी 1 है. तो आप देख सकते हो बेटा इजीली बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी. गॉट इट. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10. सो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन. वी आर गिवन दैट, लुक हियर, एफ जी एच फंक्शंस हैं फ्रॉम सेट रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स. तीनों फंक्शंस आपको दिए हैं, आपको h नॉट f ऑफ g ऑफ x बताना है. मतलब इन तीनों फंक्शंस की कॉम्पोजिशन हमें बतानी है. सिर्फ यहाँ पे h जरा आपका पीस वाइज डिफाइंड है. ऑलराइट, तो लेट अस डू द सॉल्यूशन. सो वी आर गिवन दैट f of x is x square minus 1. Then g of x is equal to under root of x square plus 1. And then we have h of x to be equal to, देखो कितना, 0 if x is negative and it is x if x is greater than or equal to 0. हमें निकालना है h नॉट f नॉट g. तो h नॉट f नॉट g of x. तो बाय डेफिनेशन इट विल बी h ऑफ f ऑफ g ऑफ x. ठीक है, तो सबसे पहला जो अंदर फंक्शन है वो है g ऑफ x. g ऑफ x हमें देखो ये गिवन है, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1. तो अप्लाई कर दो, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1. गॉट इट, ये हो जाएगा. अब fx क्या कर रहा है वो अप्लाई करो, जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर करके -1. तो हम यहाँ पे लेते हैं, दिस विल बी h इंटू. तो अब f फंक्शन अप्लाई करो, जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर करेंगे. देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर करना है -1. तो वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू h ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1. दैट मीन्स इट इज h ऑफ एक्स स्क्वायर. अब देखो वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स में बेटा जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा. तो देखो h आपको पीसवाइज डिफाइन किया हुआ था और हमें ये बात बोली थी कि अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो ऐसे नंबर की, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर की इमेज वो खुद ही आएगा. आइडेंटिटी फंक्शन है. तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसका मतलब इसकी इमेज विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर. Why? Because x square is greater than or equal to 0, right? क्योंकि हमें दिया था कि अगर x greater than or equal to 0 है तो h of x कितना है? x है. तो h of x square will be x square. तो x square is the right option. Let us check what it is. तो you can see बेटा on your screen, correct option हमारी x square है, तो B option will be correct. ठीक है, तो इसमें भी आपको तीनों फंक्शंस दिए हैं और आपने बताना था तीन फंक्शंस की कॉम्पोजिशन क्या होगी. ऑलराइट,
So as you have seen beta in this lecture we have done MCQs, previous year questions भी करे हमने और different type के questions भी करे किसके ऊपर based on composite functions. All right, it is an important topic. आपने देखा है बहुत questions आते हैं इसके ऊपर JEE Mains, Advanced and other competitions also. All right, तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं बेटा. इन द नेक्स्ट लेक्चर फंक्शंस ही कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट. एक होगा इवन ऑड फंक्शंस और एक बेटा पीरियड ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQs. सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन दैट. तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेटा, ताकि आपको पता चल जाए कब वो वीडियो आ गया है या अपलोड हो गया है. ऑलराइट, तो कीप रिवाइजिंग बेटा, प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस ओनली विल हेल्प यू. जैसे आपने देखा कई क्वेश्चंस में ग्राफ्स की जरूरत होती है, सो वी नीड टू प्रैक्टिस. ऑलराइट, सो आई होप बेटा you are enjoying the benefit of our courses, right? Thank you and bye bye.